आदाब, नमस्ते, अस्सलाम। मैं शमीम अख्तर नदवी। आप देख रहे हैं भारत ITI का यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम हुआ है। चाहे 10th 12th पास करने वाले चाहे स्टेट बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों या अदर्स और भी कोई बोर्ड है उससे आप कर रहे हों, लेकिन 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद बहुत सारों के सामने ये समस्याएं आती हैं कि अब करें तो क्या करें। क्योंकि हमारा देश भारत ज़्यादातर देश गांव और करिया से जुड़ा हुआ है। अब इसमें लोग सही सजेशन देने वाले नहीं हैं। अगर उनके गार्जियन पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा तो रहे, ठीक है, लेकिन 10th और 12th करने के बाद क्या करना है वो सही उनको गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं या उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता। जनरली क्या होता है कि ये पास करने के बाद हमारा दोस्त क्या कर रहा है, जिसकी जैसी दोस्ती होती है, जैसी टीम होती है उसके दोस्तों की, उसके साथ वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है। तो बहुत सारा कोई मैनेजमेंट में चले जा रहा है, कोई कंप्यूटर कर ले रहा है, कोई BCA कर ले रहा है, या कोई ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो छोटे छोटे कोर्स भी चलते हैं, लॉन्ग टर्म भी कोर्स चलते हैं, मैनेजमेंट का भी कोर्स चलता है। तो करने के बाद ये MBA बहुत सारे लोग कर लेते हैं, करने के बाद बोलते हैं MBA किया था, कुछ नहीं हो पाया सर, अभी भी जॉबलेस है, बेकार है। तो हम चाहते हैं कि ये पास करने के बाद बजाय इस बात के कि हम कोई कोर्स करें, उससे पहले कोर्स करने के लिए पहले अपना डिसीजन सही लें कि हम ये ऐसा कोर्स करें जो करने के बाद जिसमें हमारा फ्यूचर बन सके, हमारी लाइफ बन सके। क्योंकि गार्जियन आपको मेन पावर दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, आपको उपलब्धि ये चीज करा सकते हैं जो आपको कोर्स करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन सही डिसीजन हर पेरेंट्स नहीं ले पाते हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी ऐसे पेरेंट्स की होती है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई ऐसा कोर्स करे जो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल को या हमारे घर को इकोनॉमिकल कंडीशन से जो डाउन चल रहा है उसको उभार सके या अपने पैरों पर खड़ा हो सके, होकर वो अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। तो दोस्तों, मोटी मोटी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फिल फॉर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, 10th पास किया, 12th पास किया, अभी रिजल्ट आया, कोई बोर्ड से मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा पेपर, माइग्रेशन सब कुछ मिल चुका है, किसी बोर्ड से अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन एडमिशन के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। सारे यूनिवर्सिटी से लेके इंटर कॉलेज से लेके ITI तक आपके रास्ते खुले हुए हैं, कहीं पर भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको सही डिसीजन लेना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा बोर्ड लेकर आई है, जिस बोर्ड का नाम है NCVT। NCVT एक ऐसा बोर्ड है, यहां से करने के बाद टेक्नीशियन निकलते हैं, चाहे मैकेनिकल लाइन का हो, इलेक्ट्रिकल लाइन का हो, कंप्यूटर लाइन का हो, सिविल लाइन का हो, मैनेजमेंट लाइन का हो या फिर मेडिकल लाइन का हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCVT बोर्ड के मातहत चलती है। ये इस तरह से बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन कौन सा फील्ड उसमें ऐसा है जिसको अपनाना, वहां पर भी कंफ्यूजन होता है। अब ये हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ज्यादा है और इंडस्ट्रीज के बलबूते पे हमारा देश पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि दूसरे देश की बहुत सारे उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है। बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, इससे पहले भी सुना होगा कि कोरोना में हमारा देश बहुत सारे देश को की मदद की है। इससे पहले बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या इंडस्ट्रियल फील्ड में वो अभी भी कोऑपरेट करती है। यहाँ तक मटेरियल, रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराती है और बने बनाई हुई चीजें, मशीनरी भी उपलब्ध करा रही है। चाहे मिडिल ईस्ट की मैक्सिमम कंपनी में हमारे इंडियन मशीनें वहां पर काम कर रही हैं, इंडस्ट्री वहां खुल रही है। रॉ मटेरियल आयरन ओर का हो, आयरन का हो, रॉड का हो, कोयल का हो, तो यहां से उपलब्ध करा रही है। तो हमारा देश इतना सक्षम है, तो जब इतना सक्षम है तो टेक्नीशियन भी उपलब्ध कराती है। हमारे देश के अंदर खुद इतनी इंडस्ट्रीज है, इतने टेक्नीशियन की जरूरत है। जितनी भी टेक्नीशियन यहाँ से निकलते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप डिसीजन लें तो ऐसे कोर्स का डिसीजन लें जो NCVT बोर्ड से एफिलिएटेड हो। हम समझते हैं कि आपके डिसीजन लेने में सबसे अच्छा रहेगा या तो मैकेनिकल लाइन को चुनिए या इलेक्ट्रिकल लाइन को चुनिए।
मैकेनिकल लाइन एक ऐसा फील्ड है जो अपने अंदर बहुत सा फील्ड को रखता है। बगैर मैकेनिकल के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, बगैर इलेक्ट्रिकल के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो इसलिए हम आपको एक सजेशन देते हैं, और एक बहुत कीमती सजेशन है, आप डिसीजन लें, या तो मैकेनिकल लाइन से ITI फिटर में एडमिशन लें या इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लें। और ये एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि भारत ITI जमशेदपुर इस खला को पूरा करने के लिए और टेक्नीशियन की बहाली के लिए जितना सक्षम है, जितनी नौकरी दिला सकता है, हमको लगता है कि यह आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए भारत ITI काफी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अपने लाइफ को सेटल करना है, तो भारत ITI से ये दोनों फील्ड में से किसी एक फील्ड का डिसीजन लीजिए, आइए एडमिशन लीजिए। 2024 का एडमिशन चल रहा है, एडमिशन लेके अपने आप को उस लायक बनाएं ताकि किसी भी इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद।